जैसा कि आप जानते हैं हम पूरा आंसर बुक से ही कराते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम। आपको बेचैनी होगा, भैया जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर बताइए, हम जल्दी से जल्दी बना लेते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन के पास क्या बोल रहा है आंसर बनाते हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, हाईलाइट कर लीजिएगा चाहे कॉपी में उतार लीजिएगा। तो चलिए आंसर के पास। तो देखिए आपका पहला का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषण है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है, प्रदूषण एकदम ना मात्रा में करता है। सीएनजी और एलपीजी प्रदूषण मुक्त है। सीएनजी का आप यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ पर सीएनजी का जगह पर एलपीजी कर दीजिएगा, फिर हो जाएगा एलपीजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषण है। सीएनजी के जगह पर आप एलपीजी कर दीजिएगा, आपका पहला का आंसर बन गया। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर देखिए। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोगों में लाया जाता है। पेट्रोलियम का कौन सा भाग सड़क निर्माण में लाया जाता है वो भी आपको बता दे रहे हैं, हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए आंसर के पास। तो देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है सारणी 3.1 पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उनके उपयोग। आपको 7वां नंबर पे आ जाना है। बिटुमेंस पेंट एवं सड़क निर्माण में लाया जाता है। पेट्रोलियम का भाग है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पेट्रोलियम के संघटक बिटुमेंस है जो पेंट एवं सड़क निर्माण में लाया जाता है। आपको दूसरा का भी आंसर हो गया। आप चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो चलिए तीसरा का आंसर के पास। तीसरा का आंसर कहाँ है वो देख लेते हैं। तो देखिए आपका तीसरा का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है, वही ना पूछ रहा था। तो तीसरा का आंसर यही होगा। लगभग से आपको लेकर कार्बनीकरण तक लिखना है। एक बार हम बोल दे रहे हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप एवं दाब पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधों धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। आपको तीसरा का आंसर हम बता दिए। अब चलिए चौथा क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका क्या क्वेश्चन है। तथा जीवाश्म ईंधन। पेट्रोलियम तथा कोयला जीवाश्म ईंधन है न जी, तो इसलिए भरिएगा आप पेट्रोलियम और कोयला। अब दूसरा क्वेश्चन है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को प्रथम करने का प्रक्रम
कहलाता है? क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। आपका ग में क्या भरना है वो देख लेते हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है सीएनजी या एलपीजी। हम तो सीएनजी लिखे हैं क्योंकि सीएनजी अभी के 2026 में बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है सीएनजी और कम प्रदूषण करता है, इसलिए हम सीएनजी भरे हैं। आप भी सीएनजी ही भरिएगा। तो देखिए आपका 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। 5वां का क्या है? जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि जीवाश्म ईंधन को बनने में लगभग 300 पूर्व साल लगते हैं, 300 साल लगता है, इसलिए प्रयोगशाला में जीवाश्म ईंधन को नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए असत्य होगा। आपका ख क्वेश्चन क्या है? पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण करता है। सीएनजी कम प्रदूषण नहीं करता है जी, इसलिए हो जाएगा असत्य, क्योंकि बोल रहा है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी ज़्यादा प्रदूषण करता है, कम प्रदूषण करता है सीएनजी, इसलिए असत्य होगा। आपका ग क्वेश्चन है कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, हाँ यह सत्य है। घ में आपको क्या भरना है? कोलतार विभिन्न पदार्थ का मिश्रण है, हाँ कोलतार विभिन्न पदार्थ का मिश्रण है, इसलिए हो जाएगा सत्य। अड़ा है आपको मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, नहीं है मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन, यह हो जाएगा असत्य। तो देखिए आपको यहाँ पर दिया था असत्य असत्य सत्य सत्य असत्य, इसे आप जान लेते हैं कहाँ पर है इसका आंसर। तो का आपका आंसर था असत्य है। जीवाश्म ईंधन को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, इसका आंसर है आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए 5वां का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाए जा सकते हैं? नहीं, इसका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रिया है और इसके बनने की परिस्थितियाँ प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती है, इसलिए हो जाएगा यह असत्य। आपका ख क्वेश्चन बोल रहा था, क्या बोल रहा था ख क्वेश्चन? आपको इसमें है ख में, ख का आंसर कहाँ पर है वो भी जान लेते हैं। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण करता है, नहीं करता है, यह तो आपको बता ही दिए थे, तो ऐसा तो आपको जानना का ज़रूरत नहीं होगा। आपका ग है कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, हाँ शुद्ध रूप है, वो भी इसका आंसर आपको दिखा देते हैं ग का। देखिए ग का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कोक, यह एक कठोर संरद्ध और काला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यहाँ पर दिया हुआ है कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। आपका ग का भी आंसर मिल गया। अब चलिए घ का आंसर कहाँ पर है वो देख लेते हैं। अब आपका था घ का आंसर कोलतार विभिन्न पदार्थ का मिश्रण है, हाँ कोलतार विभिन्न पदार्थ का मिश्रण है, इसका आंसर कहाँ पर है वो भी देख लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है 5वां का घ कोलतार। देखिए कोलतार यह लगभग 200 पदार्थ का मिश्रण है, का मिल गया 5वां का घ का भी आंसर कोलतार यह लगभग 200 पदार्थ का मिश्रण है। अब अड़ा क्वेश्चन के पास चलते हैं, उसका आंसर कहाँ पर है वो भी देख लेते हैं। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, नहीं है मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन, इसमें असत्य होगा। अब चलिए 6ठा क्वेश्चन की और 6ठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसका आंसर कहाँ पर है वो जान लेते हैं। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्यों है? इसका आंसर आपको दिया हुआ है बुक में, उसे बता दे रहे हैं, हाईलाइट कर लीजिएगा। तो देखिए 6ठा का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। यहाँ से आपको लिखना है, एक बार बोल दे रहे हैं, प्राकृतिक में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संघननों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला
पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। आपको इसमें हमारा आवाज़ कुछ अलग टाइप का लग रहा होगा, पर हम पूरा साफ बोल रहे हैं, इसलिए आप आंसर को देखिएगा, हमारा आवाज़ को सुनाई दे या नहीं दे। अब चलिए 7वां क्वेश्चन की ओर। 6ठा का आंसर भी आपको बता दिए, 7वां का भी आंसर देख लेते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर कहाँ पर है वो भी जान लेते हैं। आपको बताए थे कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, आपको यही वाला पूरा लिख लेना है। यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ आपको दिख रहा होगा, यह पूरा आपको लिख लेना है। तो देखिए एक बार बोल दे रहे हैं, यह एक कठोर संरद्ध और काला पदार्थ है, यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातु के निष्कर्षण में किया जाता है। तो चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर। आपका 7वां का भी आंसर बता दिए। देखिए आपका 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाएं। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को हम समझा दे रहे हैं, 2 लिखाएंगे, उसे आप लिख लीजिएगा। एक तो आपको है क्वेश्चन का ही ऊपर है, आपको आपने क्या सीखा, इसका 2 नंबर में है, उसे लिख लीजिएगा या हाईलाइट कर लीजिएगा और 8 लिख दीजिएगा। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था, यह भी आपको ज़रूरी है। और एक और क्वेश्चन आंसर बता दे रहे हैं, उसे भी लिख लीजिएगा आप और हाईलाइट कर लीजिएगा। तो चलिए वह आंसर कहाँ पर है वो देख लेते हैं। तो देखिए 8वां का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताए थे 3रा का आंसर, वही आपको लिख लेना है पूरा, लगभग से लेकर कार्बनीकरण कहते हैं, यह पूरा लिख लेना है। एक बार बोल भी दे रहे हैं, यह 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण यह वन मृदा के नीचे दब गए, उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधों धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमी प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, यह आपको लिख लेना है। आपको 8वां का भी आंसर बता दिए। अब चलिए 9वां क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए 9वां क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशत को y अक्ष पर तथा वर्ष को x अक्ष पर आलेखित कीजिए। इसे हमें ग्राफ के द्वारा बताने के लिए कह रहा है, तो आपको हम ग्राफ बना के दे रहे हैं, इसका वो आपको बनाना पड़ेगा, उसे बना लीजिएगा। तो देखिए आपको ग्राफ दिखा दे रहे हैं। देखिए आपका ग्राफ है यही। आपको अगर ग्राफ नहीं बनाने आता है तो ग्राफ हम बना दिए हैं। देखिए 2004, 2005 यह आपको ग्राफ है। यहाँ पर वर्ष लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा नहीं जनाई दे रहा होगा। ऊपर आपको देखिए थोड़ा सा साइड में करके दिखा दे रहे हैं। अब आपको दिख गया। अब हम समझेंगे ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो देखिए आपको 1 से लेकर 12 तक लिख लेना है संख्या, सोझा खड़ा करके एक पड़ी रेखा बनाना है। उसमें लिखना है आपको 2004 के ऊपर लिखना है आपको प्रतिशत, जैसे हम बनाए हैं। आपको 7.8% है, 7 के यहाँ पर लाइएगा, यह हो गया 7.8%। और अगर
8.6% है आपको, तो यहाँ पर लाइएगा। अगर आप 8 क्लास का स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि ग्राफ कैसे बनाना है। हम तो आपको ग्राफ बना के दिखा दिए, ऐसे ही बना लीजिएगा। आपको सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।